हेलो वीवर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 8वीं का संस्कृत का अभ्यास है। ये तृतीय पाठ है संस्कृत का। इसका नाम है अहम नदी अस्मि। तो इसी की व्याख्या आज के जो है एपिसोड में हम करेंगे। तो यहाँ पर नदी के बारे में बताया गया है। आपको शीर्षक से ही पता चलेगा, अहम नदी अस्मि, यानी कि मैं नदी हूँ। यहाँ पर नदी अपना विश्लेषण दे रही है, अपनी अपनी बायोग्राफी बता रही है, आत्मजीवनी आपसे बता रही है कि अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम अस्या वसुंधराया सौंदर्य अस्मि। मैं जो हूँ वसुंधरा यानी कि पृथ्वी का सौंदर्य हूँ। मम साम्राज्य संपूर्णे विश्वे अस्ति। मेरा जो साम्राज्य है वो पूरी विश्व में फैला हुआ है। अहम माता इव संपूर्ण विश्व पालयामि। मैं माँ के रूप में पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड का पालन करती हूँ। पर्वतानाम उच्चेभ्य स्थलेभ्य निसत्य अहम सागर प्रविश्यामि। मैं पर्वत की ऊंचाई से गिरती हूँ, स्थल पे आती हूँ। निसत्य मतलब निकल कर, मैं पर्वत से निकल कर के धरती पर आती हूँ, उसके बाद मैं सागर में प्रवेश कर जाती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि। मैं सभी हर टाइम मैं गतिशील रहती हूँ। नदी जो है वो कभी रुकती नहीं है, पानी कभी रुकता नहीं है, गति में रहता है, तो वो गतिशीला बोल रही है। एव मम स्वभाव मम संदेश च। यही मेरा स्वभाव है और यही संदेश है। संदेश वो ये देना चाहती है कि नदी जिस तरह से हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है, उसी तरह से हमें भी हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मम तटेषु एव महानगराना विकास भवति। मेरे तटों पर महानगरों का विकास होता है। एतेषा महानगराना समृद्धे अहम एव कारणाम इति जना वदन्ति। इतेषा महानगर, इन्हीं महानगरों की समृद्धि का कारण मैं हूँ, ये लोग कहते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। राष्ट्रों के विकास में मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जना कथयन्ति, लोग ये कहते हैं। अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति। मैं एक राष्ट्र, एक देश का जीवन हूँ। भवन्त जान्यति यतः जलम विना जीवनम न। जैसे जल के बिना किसी भी प्राणी का जीवन नहीं रह पाता। भवन जान्यति, सभी को पता है कि जल के बिना कोई जीवन नहीं होता। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति। मेरा पानी पीकर ही सारे कोई जिंदा रहते हैं। मम जलेन एव कृषका क्षेत्राणि सिंचन्ति। मेरे पानी से ही कृषक क्या करते हैं, अपने जमीन को, अपने क्षेत्रों को सींचते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जानान पालयामि। इसीलिए मैं सबको भोजन देती हूँ, लोगों का जो है जीवन बचाती हूँ, लोगों को पालती हूँ। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति। भारत में मेरे बहुत से रूप हैं। उत्तरस्या सिंधी, उत्तर में सिंधी हूँ। अहम सिंधु नामा विख्याता। सिंधी उत्तर दिशा में मैं सिंधु नाम से विख्यात हूँ। अत्र एव झेलम चनाब रावी व्यास सतलुज इति पंचधारा मई मिलती। इसके बाद वो आगे जाकर के झेलम, चनाब, रावी, व्यास और सतलुज, इन 5 धाराओं से मिलती है। एताभि पंचधाराभि एव प्रदेश पंजाब इति कथ्यते। जब ये 5 धाराएं उस देश में मिलती हैं, उस प्रदेश में मिलती हैं, तो उसका नाम होता है पंजाब। पंज आब, आब का मतलब होता है पानी, और पंज का मतलब है 5। तो 5 तरह का पानी मिलने पर पंजाब उसका नाम दिया गया है। वहाँ 5 नदियों का जो है मिलन स्रोत है। उत्तर प्रदेशे अहम मातृ रूपे गंगा। उत्तर प्रदेश में मुझे माँ के रूप में, गंगा के रूप में जाना जाता है, जिसे आप पूजा करते हैं। मम तटेषु ऋषय मुनय अपि
तपस्याम अकुर्वन्, मेरे तटों पर ही ऋषि मुनि जो है तपस्या करते हैं। ते स्व आश्रमाना स्थापनाम अपि अकुर्वन्, वो अपना आश्रम भी मेरे तटों पर ही बनाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद महोदय स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपि मम तटे ए विराजते। स्वामी जो श्रद्धानंद महोदय स्वामी थे, उनका जो गुरुकुल था कांगड़ी विश्वविद्यालय, ये भी मेरे ही तट पर बना हुआ था। यहाँ अपि मम मम वो नदी अपने आप को बोल रही है, तो वो भी एक नदी के तट पर ही बना हुआ था। दक्षिण दिशाया अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नामा भी प्रवहामि, दक्षिण में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इन नामों से जानी जाती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार पोनेरु वाइगई इति नामा भी केरल प्रदेशे च पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि। तमिलनाडु जो क्षेत्र है वहाँ पे मैं पेन्नार पनेरू वाइगई इन नामों से जानी जाती हूँ। केरला में परियर नाम से मुझे जाना जाता है। तो दूसरे पेज में जो आते हैं वहां पर है पूर्वस्या दिशि अहम महानदी कोशी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। पूर्व दिशा में महानदी कोशी दामोदर ब्रह्मपुत्र इन नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतम रूपम अस्ति, ब्रह्मपुत्र जो है सबसे विशाल रूप है इन नदियों में, सबसे बड़ी नदी जो होती है वो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारे यहाँ। पश्चिम दिशाया अहम नर्मदा, पश्चिम में मैं नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नामा भी वहां, इन सब नामों से मैं प्रचलित हूँ। विश्वे मम विशालतम रूपम अमेजन नदी, अमेजन यहाँ अमेजोन नदी की बात की जा रही है, इति अस्ति, विश्व में सबसे बड़ी नदी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी जो है वो है अमेजोन। संसारे मम दीर्घतम रूप नाइल, और सबसे दीर्घ लंबी जो नदी है वो है नील नदी। नील नदी जो मिस्र में बहती है ना, वो सबसे लंबी नदी है। तो मम जलम पोषक सत्व परिपूर्णम अस्ति, मेरे पानी में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं। एतस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणा पादपाना वनौषधीना च दुर्लभा प्रजातियां उद्भवन्ति, इसी के कारण से मेरे तटों पर बहुत ही अच्छे अच्छे वृक्ष, लाभकारी वृक्ष, पौधे और दुर्लभ प्रजाति के जो होते हैं पौधे प्राणी, वो सब दुर्लभ प्रजाति जो है पाई जाती है। प्राणी जीवनया स्वच्छ जलम शुद्धम च पर्यावरण आवश्यम एवं अस्ति, प्राणी के जीवन के लिए साफ सुथरा स्वच्छ और विशुद्ध शुद्ध पानी जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। परंतु अनेके जना यंत्र चालना विष मिश्रित रसायन पदार्थ, ये जो एक साथ जो शब्द दिया गया है यहाँ युक्त शब्द जो है, यंत्र चालना माने कारखाना, फैक्ट्रीज को बोला जा रहा है। विष मिश्रित रसायन, विष मतलब तो पॉइजन, मिश्रित मतलब मिक्स्ड, रसायन मतलब होता है केमिकल पदार्थ। तो ये जो फैक्ट्रीज चलने के बाद जो रेसिड्यू निकलता है फैक्ट्री से जो निकलता है ना वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं पानी में, जो नदी के पानी में डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से नदी का पानी जो है दूषित हो जाता है। तो यहाँ पर उसी पानी की बात की गई है। मम जले क्षिपन्ति मम जलम च प्रदूषित कुर्वन्ति, वो हमारे पानी में डाल देते हैं और हमारे पानी को क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। एव न करणीयम, ऐसा नहीं करना चाहिए। मम विशुद्ध जलम एव प्राणिना जीवनम, मेरा जो पानी है वो शुद्ध होना चाहिए, वही तो सभी प्राणियों का जीवन है। जल प्रदूषितम न करणीय, तो पानी को कभी दूषित नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति, मैं एक ही वाक्य आपको बताती हूँ, ये नदी बोल रही है। सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे संतु निरामया, तो इस श्लोक का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखीन, सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु निरामय संतु निरामया, सभी रोग मुक्त रहें, निरामया मतलब रोग मुक्त। तो इस चैप्टर का जो है यही पर्याय है, यही मैं जो अर्थ आपको बहुत ही सरल वाक्यों में बताना देखा है। और अगर आपको इसकी एक्सरसाइज वगैरह जो है लगे तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अगले पार्ट में इसकी एक्सरसाइज ज़रूर से तब शेयर करूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
कोई और चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर।